एकदम लेटेस्ट है और वो भी बहुत सारे फीचर्स के साथ। इसमें सेकंड्स का काटा भी है। ओह क्या बात है। स्मार्ट बंदे हमेशा बड़ी घड़ी पहनते हैं, क्यों है ना केनिची? सॉरी तुम तो स्मार्ट हो ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा हमारा। स्मार्ट बंदे ही वॉच पहनते हैं। अच्छा तो फिर तुम स्मार्ट नहीं हो या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा हमारा? मेरा मतलब ऐसी वाली घड़ी। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास ऐसी घड़ी नहीं है। ओह ऐसा क्या, मेरे पाज है ना। तो दिखाओ ना, शोकेस में रखने के लिए लिए क्या? हाँ मुझे भी देखनी है तुम्हारी घड़ी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब कहाँ से लाओ घड़ी मैं? प्लीज प्लीज हथौड़ी मेरे लिए घड़ी का बंदोबस्त कर दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या तुम्हें सच में एक घड़ी की जरूरत है? हाँ पापा क्या आप सच में घड़ी खरीद कर देंगे? वाह ये लो, इस घड़ी का पट्टा बहुत टाइट हो गया है, इसलिए मैं इसे नहीं पहनता। संभाल कर रखना, कहीं खो ना जाए बेटा। ओके पापा, थैंक यू वेरी मच। आप कितने अच्छे हैं। ये देखो मेरी नई घड़ी। पर इसमें देखने जैसा है ही क्या? ये तो पुरानी और भंगार दिख रही है। वैसे ये चलती भी है क्या? हाँ चलती भी है और टाइम भी बराबर बताती है। बताओ युमिको ये कैसी है? उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। घड़ी का काम सिर्फ टाइम बताना नहीं होता, क्यों है ना युमिको? मुझे तो ये घड़ी अच्छी लगी। सच में युमिको? हाँ मुझे ऐसी एंटीक घड़ियाँ बहुत पसंद है केनिची। क्या बात है युमिको, अब जब भी तुम्हें टाइम जाना होगा मुझसे पूछना, बंदा हमेशा हाजिर रहेगा। ओह थैंक्स केनिची। बाजी मार गए केनिची। इस समय मेरी घड़ी में ठीक 12 बजे है। अब अपनी अगली क्लास कितने बजे है युमिको? अगली क्लास 10 मिनट में शुरू होने वाली है। ये देखो हमारा, बस आधे घंटे में पीटी क्लास खत्म हो जाएगी। देखो बार बार मुझे टाइम दिखाकर जलाने की कोशिश मत करो। मेरी बड़ी बड़ी आंखें वो बड़ी बड़ी घड़ी देख सकती है, इसलिए बार बार मुझे टाइम मत बताओ, समझे? बात वो नहीं है, दरअसल मेरी घड़ी बहुत अच्छी है और युमिको ने मेरी घड़ी की तारीफ की, इसलिए तुम जल रहे हो। देखो मैं तुम्हारे जैसा जल कुकड़ा नहीं हूँ। केनिची, ये क्या पीटी के टाइम पर तुम ये घड़ी पहन के बैठे हो? बात ये है सर कि जाओ इसे अभी उतार कर आओ। ओके 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 सर। यही वक्त है केनिची को सबक सिखाने का। बड़ा उछल रहा था ना। ओए क्यों काम लगी हो? ये क्या, सर ने मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए डांटा। एक काम करता हूँ, ये घड़ी मैं यहीं रख देता हूँ, बाद में लूंगा। अच्छा तो ये वही घड़ी है जिसके बारे में बॉस बता रहे थे। ओए क्यों, अच्छे से देखो। जब केनिची ये घड़ी उतार देगा ना, तब इस ट्रिक मशीन वाली घड़ी से उसे बदल देना, क्या समझे? जो हुक्म बॉस। अब देखना कैसे युमिको के सामने केनिची का मजाक बनाता हो। बेचारा केनिची रो पड़ेगा। अब वक्त आ गया है इस घड़ी को बदलने का। ये क्या हो गया? अब इन दोनों में हमारी वाली घड़ी कौन सी है समझ में नहीं आ रहा। चलो पीटी क्लास ओवर। अच्छा सुनो तो केनिची, तुम्हारी घड़ी में देख के बताओ ना टाइम क्या हुआ है। अभी बताता हूँ, यही रोकना। अब आएगा असली मजा। अरे मेरी घड़ी। हाँ? मैंने यही तो निकाल कर रखी थी। क्या तुम्हें पक्का याद है तुमने यही रखी थी? हाँ मैंने यही रखी थी युमिको। ओह नो, अब क्या होगा? ओए ये क्यों का बच्चा कहाँ चला गया? मैं जरा वहाँ जाकर देखता हूँ, वहाँ कहीं गिरी तो नहीं है। ओए क्या हुआ? क्या कहा तुमने? केनिची की घड़ी घुमा दी? सॉरी बॉस, मैं अपने काम में नाकाम रहा। घड़ी छोड़, रुक जा। फिर वो कौवा उड़ के बहुत दूर चला गया बॉस। ये क्या केनिची, तुमने घड़ी नहीं पहनी? क्यों, क्या हुआ? ओह हाँ मैंने वो निकाल के रखी है। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं पापा? क्या वो घड़ी आपकी थी? हाँ, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तब मेरे पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी ने वो घड़ी गिफ्ट में दी थी। क्या? इसका मतलब उस घड़ी ने आपका बहुत साथ दिया था, इसीलिए आपने उसे संभाल कर रखा था। इतनी पुरानी घड़ी आज भी चल रही है, मतलब बहुत महंगी होगी ना पापा? वो ज्यादा महंगी तो नहीं थी, पर अगर उसे संभाल कर इस्तेमाल करें तो वो बहुत टाइम तक चलती है। इसलिए याद रखना केनिची, मेरी एक सलाह है, तुम भी उस घड़ी का ख्याल रखना, उसे कहीं भी खो मत देना। ओके पापा। कल तुम वो घड़ी जरूर पहनना बेटा। क्या कहा कल? क्या तुम भूल गए बेटा कि मैं तुम सबको कल रात के खाने के लिए बाहर ले जाने वाला हूँ? हाँ याद आया। तो फिर तय रहा, कल शाम हम सभी 7 बजे मिलेंगे। घड़ी पहनना मत भूलना बेटा। हाँ मैं याद रखूंगा पापा। क्या? तुमने वो गधे घुमा दी के नीचे? अरे ये क्या कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? पर वो गधी पापा ने दी थी, तुम्हें ध्यान से रखना चाहिए था। अब पापा नाराज हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि वो घड़ी पापा के लिए इतने मायने रखती है तो मैं उससे पहनकर स्कूल में कभी नहीं उतराता। ओहो मुझसे गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया? रुक जाओ केनिची,
कल हम पापा को मिलने से पहले वो घड़ी जरूर ढूंढेंगे। मुझे पूरा यकीन है वो मिल जाएगी। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात। मैं सच कह रहा हूँ बॉस, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें जाकर उससे माफी मांग लेनी चाहिए। ओए चुप कर, हमारा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता और ईगा वालों के सामने तो कभी नहीं। थोड़ा सोचने दे मुझे, कुछ न कुछ आइडिया जरूर आएगा। तो वो घड़ी केनिची को उसके पापा ने दी थी, हाँ? अब ध्यान से सुनो, हमारे पास 7 बजे तक का टाइम है, इसीलिए हम ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशा में ढूंढेंगे। तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए ना कि हमें क्या करना है, काम पे लग जाओ। ओके। अच्छा सुनो, क्या तुम सब मिलके उस घड़ी को ढूंढ रहे हो? हाँ, घड़ी ढूंढ रहे हैं। क्या कियो और तुम हमारी मदद करने आए हो हमारा? नहीं, क्योंकि वो घड़ी आज ढूंढने में कोई फायदा नहीं है। पहले ये बताओ तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या कहा? ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि कल ही हमने इस जगह की अच्छी तरह छानबीन की थी, इसलिए कहता हूँ स्कूल के बाहर ढूंढो। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, ढूंढने पर कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। कल तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें वो घड़ी नहीं मिली, समझे? अब एक काम करो, तुम दोनों हमारे साथ ढूंढो। पर मैं तुम्हारी घड़ी क्यों ढूंढूं भला, वो भी इन ईगा वासियों के साथ? मेरा इतना टाइम खराब नहीं आया है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है। चलो क्यों चलते हैं, इनके साथ टाइम बर्बाद नहीं करते। चलो क्यों, काम पर लग जाइए। ये हमारा का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। लाख कोशिश कर लो, घड़ी तो मिलने से रही, जब है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? देखो तो क्या कर रहे हैं। अरे यहाँ कहीं भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। डिंग डिंग, मुझे लगता है कि हमें वो घड़ी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। मैंने ये पहले ही कहा था ना, समझो। सुनो सुनो सुनो, अब देखो मेरा कमाल। तुम क्या करोगे शिशिमारू? मैं अब पता लगाऊंगा कि ये घड़ी कैसे गुम हो गई। देखो कुछ ऐसा हुआ होगा, किसी ने केनिची की घड़ी को ऐसे उठाया होगा, फिर अचानक से उसे एक झटका लगा होगा ऐसे, फिर घड़ी उसके हाथ से उछलकर गिर गई होगी। उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी। वाह शाबाश शिशिमारू, तुम्हारी जासूसी का जवाब नहीं, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए। फिर उस अनजान बंदे को कुछ दिखा, उसने उठाया ऐसे। अरे लेकिन ये तो एक घड़ी है, उससे तो मैं खा नहीं सकता। ये मेरे किस काम की, मुझे ये नहीं चाहिए। खुल गई पोल। डिंग डिंग। इसका मतलब घड़ी यहीं कहीं होगी। हम सबको मिलकर एक बार फिर से ढूंढना चाहिए। वाह शिशिमारू, क्या बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लोग भी कहा इस नासमझ की बातों में आ गए। बॉस, बॉस मुझे वो कल वाला काला कौवा दिख गया। अब हम ग्रुप बनाते हैं और घड़ी को यहीं ढूंढते हैं शिंजो। केनिची की जय हो। ये तो हमारा है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। हथौड़ी, क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। रुको हथौड़ी, कहाँ जा रहे हो? डिंग 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 डिंग। उस कौवे ने बताया कि वो यहाँ से अपने घोंसले की तरफ जा रहा था, तभी वो घड़ी यहाँ गिर गई टपाक करके। इसका मतलब ये हुआ कि केनिची की घड़ी यही कहीं है ना? बिल्कुल सही। इतना बड़ा मैदान है और यहाँ नदी भी है, हम ढूंढना कहाँ से शुरू करेंगे बॉस? पहले तो हमें सारे भंगार और मेटल को जमा करना होगा। लेकिन क्या ये संभव है बॉस? असंभव को संभव बनाना हमारा का काम है। कोगा निंजा का मैग्नेटिक तूफान। इस मैग्नेट ने तो सारे मेटल को सेटल कर दिया। अब इसमें हम ढूंढेंगे केनिची की घड़ी। चलो कियो, काम पर लग जाइयो। ठीक है, जो हुक्म बॉस। यहाँ तो घड़ी है ही नहीं, तो कहाँ गई हमारा? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम दोनों कबाड़ खाने में क्या कर रहे हो? कबड्डी खेल रहे थे। नहीं, मेरा मतलब है निंजा प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, तो तुम्हारी प्रैक्टिस में मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। तो ये क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो, दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अरे लेकिन मैं तो सचमुच अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा था। हाँ, मुझे सब पता है। तो सब पता है तो ढूंढो, फालतू में लेक्चर मत दो। 7 बजने वाले हैं, अब क्या होगा? और हमने कभी भी अब तक नहीं ढूंढी। अब पापा को क्या जवाब दोगे केनिची? मैं पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगा शिंजो। केनिची, ये देखो घड़ी मिल गई। ये देखो। क्या? हाँ, वाह हथौड़ी, ये घड़ी तुम्हें कहाँ मिली? पता है केनिची, एक बहुत ही भले इंसान ने मुझे ये घड़ी दी। थैंक्स हथौड़ी, भला हो उस भले इंसान का जिसने मेरी घड़ी लौटा दी। ओह, तो तुम सब यहाँ हमारा इंतजार कर रहे हो। बेटा केनिची, तुमने वो घड़ी पहनी है ना? हाँ पापा, और मैं इसे हमेशा पहनूंगा और इसे संभाल के भी रखूंगा। थैंक यू पापा वंस अगेन इस प्यारी घड़ी के लिए। बहुत अच्छी बात है बेटा। केनिची बच गया। हाँ, क्योंकि आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। हाँ, सही कहा शिंजो।
कितने नादान है ये सब। देखो तो क्यों, एक घड़ी के लिए ये सब कितने खुश हो रहे हैं। बॉस आप भी तो कितने खुश हैं। मैं आपको पुश करूं क्या? ओए, तुम मुझे पुश करोगे? तुम घर आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। बॉस पुश नहीं करूंगा। बॉस हाँ, ये क्या? लगता है हमारे से खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, पर हमें क्या?